एक अवतल दर्पण से 30 सेंटी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले अवतल दर्पण है, अब वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो हम लिख लेंगे u बराबर, जो हमको दिया है वो लिखते जाएंगे। u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। चूँकि ये अवतल दर्पण है तो वस्तु दर्पण के सामने रखा जाएगा, और जब भी अवतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसीलिए हम -30 सेंटीमीटर लेंगे। उसमें दिया है कि 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। चूँकि उसमें बोला है 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए m बराबर कितना होगा, +3 होगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि वो आभासी बन रहा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद करना हमको, फोकस दूरी। तो हम जानते हैं जो हमारे पास फार्मूला होता है आवर्धन का लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं उसको, उसका फार्मूला होता है हमारे पास m बराबर -v/u इक्वल टू, ये होता है h डैश अपान h, जहाँ h डैश है हाइट ऑफ इमेज है, इमेज, और h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h है वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ से इस फार्मूले में रखेंगे, m बराबर +3 दिया है, और ये -v/u होता है, फार्मूले में ही होता है, m बराबर ये भी होता है, यानी कि m बराबर फार्मूला ये भी होता है -v/u भी, इसमें रखेंगे तो m बराबर 3 दिया है, v -3, u का मान -30 है, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से v बराबर हो जाएगा हमारे पास 90, यानी कि 90 हो जाएगा। अब हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र हमारे पास होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f = 1/v की जगह पर 90 हमने ज्ञात किया है, उस वो रख देंगे, और चूँकि हम माइनस से आएंगे, चूँकि u जो है वो -30 है, u जो है -30 है, यहाँ पर रखेंगे तो जो प्लस था यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1/30 हर बराबर करने के लिए हमने इस 30/30 में हमने 1/3 से हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब हम गुणा करेंगे तो 1/f = होता है 1 - 3 = 90, यानी कि 1/f = हो जाएगा -2/90, यानी कि f = हो जाएगा -90/2, यानी कि f = हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि जो यह दर्पण है हमारे पास, यह कौन सा है, अवतल दर्पण है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 45, यानी 45 सेंटीमीटर हो जाएगा।